तुम्हारा नेता कैसा हो? जैसा मर्जी वैसा हो। जैसा मर्जी नहीं, कहो के डॉक्टर मशहूर गुलाटी जैसा हो। यार कितनी बार तुमको मैंने बुलाया अंदर। तुम्हारा नेता कैसा हो? डॉक्टर मशहूर गुलाटी जैसा हो। वेरी गुड। तुम्हारा नेता व्हाट अ लवली डे। बॉलीवुड से आए हैं मेरा प्रचार करने के लिए लोग, और मैं पता भी नहीं मेरे को। अच्छा देख लिया इन दोनों को। 100 रुपये बेड नंबर 3 के पेशेंट के तकिए के नीचे रखो जाके, और सुनो अपना अपना ऑपरेशन शुरू करो। मैं आया। हाय, आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। nice to मीट यू। हाय डॉक्टर मशहूर गुलाटी। KKSS। केकेएसएस क्या होता है? कल का सोसाइटी सेक्रेटरी। अच्छा, तो आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं? या चलो आई एम लाइक बोर्डिंग इन इलेक्शन। आप प्रचार वगैरह क्यों नहीं करते हमारे इलेक्शंस में? तो आप इलेक्शन में खड़े हैं? नहीं, मैं इलेक्शन में बैठा हुआ हूँ। हाँ, अगर आप प्रचार करेंगे मेरा तो मैं आपकी फिल्म मोहल्ले में टैक्स फ्री कर दूंगा। दैट इज ए प्रॉमिस। ये पाजी, इसका फायदा है खुद का डॉक्टर साहब का। ये आपको पता मदारी क्यों टैक्स फ्री कर रहे हैं? ये खुद बंदर बनते हैं ना बाहर। हाँ, इनके चाचा जी मदारी बनते, पैसा ऐसे ही कमाते हैं ये लोग। नहीं नहीं, वो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं बंदर नहीं बनता, मैं बंदर जैसा लगता हूँ मदारी के साथ। मैंने किया है मदारियों के साथ थोड़ा सा काम, लेकिन नॉट एज ए बंदर, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट ऑफ बंदर। तो बंदर ऐसे से करते रहते ना, सिर दर्द हो जाता, तो फिर मैं सिर वगैरह दबा देता था। बंदर आपसे पूछते नहीं कि हम तो सड़कों पे नाच रहे हैं, आप डॉक्टर कैसे? बंदर बोल नहीं सकते ना, तो नहीं पूछते हैं ऐसा। सो मैं फिर प्रचार की डील डन समझो। जी। इज इट डन? 1 मिनट डॉक्टर साहब, 1 मिनट। मैं भी इलेक्शन पे खड़ा हूँ। और डॉक्टर साहब, आपने क्या सोचा है कि ये मेरे साथ रिश्तेदारी तोड़कर ये आपके लिए प्रचार करेंगे? तेरे साथ रिश्तेदारी? तेरे साथ कोई उधारी नहीं करता बे। तेरे साथ रिश्तेदारी क्यों करेंगे वो? आपको पता बाजी, इसका बेटा भी इसे चाय पीने के बाद पैसे देता है ताकि ये रिश्तेदारी ना बना ले उसके साथ। पाजी, उससे तो मैं खुद लेता हूँ, क्योंकि अगर वो फ्री में चाय पीने लगा ना तो लोग उसे इसका बेटा समझने लगेंगे। आप प्लीज मेरे लिए प्रचार करेंगे जिम्मी भाई, इरफान भाई? आप क्या करेंगे मोहल्ले के लिए? मेरे पास बड़े प्लान्स हैं। क्या तेरे पास शाम को खाने का प्लान है? कोई प्लान नहीं है सोसाइटी के पास। सोसाइटी के लिए प्लान है इनके पास। बेवकूफ लोग हैं ये दोनों। मैंने मुंबई को दुबई बना देना है। वो कैसे? मुंह हटा देना, मैंने आगे दूर लगा देना है। उसके बाद इंडिया जाने का वीजा तेरे अब्बा यू आर ए सेंसिबल सिटीजन यार। उसके बाद इंडिया जाने का वीजा तेरे अब्बा जान देंगे। और ऐसे फजूल सवाल करने के लिए मैंने एजुकेशन फ्री करवा देनी है। क्या करा देंगे? एजुकेशन फ्री तेरे को एजुकेशन के स्पेलिंग किसने बताया बे? अच्छा, इलेक्शन मैंने में खड़े क्या तुम करना लोग। है? मैंने क्या करना है? अगर मैं इलेक्शन जीत गया ना, तो मोहल्ले में हर हफ्ते माधुरी दीक्षित का डांस। कैसे कैसे ये भी बताइए कैसे? मैं साड़ी पहन के बड़ा अच्छा करता हूँ, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है फिर पाजी, ये माधुरी दीक्षित का डांस दिखाएंगे। मैंने शिल्पा शेट्टी का डांस दिखा देना है। वो कैसे? कुछ नहीं, सोनी पे उनका प्रोग्राम आ रहा है, मैंने लोगों को टाइम बता देना है, लोग देख लेंगे। इसमें क्या भाई, ये क्या बात थी? मतलब बात कुछ नहीं, प्रमोशन तो हो गई ना शो की। देखो, आप दोनों में से वोट उसे मिलेगा जो हमें एंटरटेन करेगा ज्यादा। ठीक है, अब मैं आप सबको अपना मिमिक्री का टैलेंट दिखाता हूँ। आपने पहचाने इरफान सर, जिम्मी सर? जी। आवाज पहचाननी है? नाम है मेरा दारा सिंह। शत्रुघ्न माधुरी? ठीक है, फिर मैं अपना प्रचार खुद ही करूंगा, रहने दो। तालियां। डॉक्टर साहब, जब वो चले गए तो आप क्यों नहीं जा रहे? जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। थैंक यू, आपने इज्जत से मुझे बाहर भेजा। अरे जाइए। आ गया। हेलो, क्यों तमाशा कर रहे हो? अरे हमने सुना था इधर मदारी वाले आए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे बंदर का नाच कर ले, यहाँ पे थोड़ा उसका तमाशा कर ले। नाच कर लें, अब बाहर जाके ऑटो कर लें, दफा हो जाए यहाँ से। मदारी वाले मदारी नहीं आए यहाँ पे, मदारी फिल्म की कास्ट आई यहाँ पे। पागल कहेंगी।
भाजी ये ऐसे ही है कौन और ये तो वैसे ही है, पता नहीं कैसे है। तो क्या है, तो हमारा ऐसे के वैसे कर दिए। ए, कहावत ठीक बा, ऐसे का वैसे नहीं होता, ऐसे की तैसी होता है। अरे लेकिन फीलिंग तो वही है ना। बहुत फीलिंग ले रही है तू आजकल, हम देख रहे हैं। हम बता दें, हमको रिंकू देवी कहते हैं। हमारी ननद है, इसको संतोष कहते हैं। जो हमारे आंख के नीचे, इसको डार्क सर्कल कहते हैं। और वो जो जलेबी जैसे शेर सुनाते हैं, उनको सिद्धू जी कहते हैं। इनको डार्क चॉकलेट कहते हैं, स्वीट चॉकलेट कहते हैं। वो देख आम पापड़ बैठा है उधर। अरे देखिए, हम कह रहे हैं कि कब तक ऐसे आप फिल्मों में लोगों से सुनते रहेंगे और लोगों को आपको कहना पड़ेगा कि भाई एक बार घोड़ी चढ़ना नसीब नहीं हुआ और दूसरे लोग घोड़ी पे घूमे जा रहे हैं। ये क्यों ऐसा आपको बोलना पड़ता है? अच्छा नहीं लगता है हमें, इसलिए हम आपके लिए पर्सनल घोड़ी लेकर आए हैं। नहीं देखिए, आपको मौका हम दे रहे हैं, आइए घोड़ी पे बैठिए। अब इसका क्या, इसको भी ले जाइए, इसने आपके लिए इतना किया है। तो हाँ किए कि ना किए? ये तो हाँ ही है। हाँ ही है जी, बिल्कुल। किसके ना के लिए हाँ है क्या? ना के लिए हाँ है। हाँ, हमने कहा था तुझे भैंसिया, समझ क्या? सब कुछ बात बन रहा था। जो तू डांस किया ना ये गंदा सा, उसकी वजह से मना कर दिया, वरना रिश्ता का बात हो जाता। हमारे कब तक सीने पे दाल चलेगी तू? 2 से 3 नहीं होने देगी तू, परिवार नहीं बढ़ने देगी, खुद ही बढ़ती जाएगी। इसके बाद हमको जीने नहीं देती है इरफान जी। हमको क्या बताएं, घर में हमारा जो हॉल रूम है ना, उसमें हम सोते हैं। इधर भैया सोते हैं, बीच में ये सोती है, इधर हम सोते हैं। तो ये करवट मारती है, हम बाहर कमरा के। हॉल रूम में सोते हैं सब लोग। क्यों सोते हैं हॉल में? बेडरूम में सोया करें आप। बेडरूम तो है ही नहीं ना। आपने पिछली बार कहा था मेरा 1 बेडरूम हॉल किचन है। नहीं, उल्टा सुना। हमने कहा था हमारा बेडरूम हॉल किचन 1 ही है। किचन में ही हॉल बनाया है। तुझसे कोई जिम्मी शेरगिल नहीं, जिम्मी शेरदिल शादी करेगा कोई। कितनी बार आपसे कहे हैं, भैया भी कहे हैं, पर मर्द के सामने इतना बतियाने की जरूरत ना है। बोले ही जा रही हैं। चुप रहिए, बातों का एक सिस्टम होता है, तरीका होता है। भैंसिया, क्या सिस्टम होता है? तू हमको सिस्टम सिखाएगी क्या? देखिए, एक हेलो, अरे सुनो, कुछ सिस्टम नहीं होता। क्या सिस्टम होता है? हम भैया को जाके बताएंगे, फिर पता चलेगा क्या मारेंगे डमरू। देखो आप लड़िए मत। आप एक काम करिए, आज हम सिटी केबल में यही मुद्दा उठाने वाले हैं कि कौन सा सिस्टम कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है और क्यों चला रहा है। तो आप उसमें हमारा साथ दीजिए। आप लड़िए मत। आप वही हम कह रहे हैं, हौसले का शो है, उसमें आप ऐसा कर रहे हैं। चुप कर, गंदा चुटकुला सुनाती है। हंसने का शो है। चलिए डिबेट शुरू करते हैं फटाफट। सिटी केबल। सिटी केबल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है सिस्टम। उस पर चर्चा करने के लिए भारत से हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर इरफान खान, जोरदार तालियां। इंडिया से मिस्टर जिमी शेरगिल और अपनी औकात से मौजूद हैं रिंकू भाभी और संतोष देवी। हम अपना बहुत सौभाग्य समझते हैं कि इतना बड़ा एक्टर लोग के साथ हम यहाँ प्रोग्राम में डिबेट कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। अपनी बकवास बंद करिए, मुद्दे की बात करिए। बहुत सौभाग्य क्या सौभाग्य है? हम अपना दुर्भाग्य समझते हैं ऐसा होस्ट है इस प्रोग्राम का। मुद्दे की बात करिए। सिस्टम से क्या प्रॉब्लम है आपको? सिस्टम तो जब बदलेगा तब बदलेगा, लेकिन इसका भैया बनियान नहीं बदलता है। बनियान पहना रहता है 3 महीना तक। हमको तो वही समझ में नहीं आ रहा, वो कब बनियान बदलेगा। अरे तो एक बनियान पहने तो क्या दिक्कत है? एक पहना रहने दीजिए। बनियान देखी भी तो बड़ा बनियान है, धोने में टाइम लगेगा ना उसको। सोना आपको थोड़ा ही होता, उनके साथ हमको होता है ना। हमको रोज रात को एनेस्थीसिया लग जाता है, इतना गंदा बनियान बदबू मारता है। तो बनियान की बात चल रही है, इसी बात पे हम अपना प्रोडक्ट भी बेच देते हैं। इस सवाल के प्रायोजक हैं कप्पू बनियान और झांगिया। कम चलने का वायदा, उठाए आपकी मजबूरी का फायदा। आज ही ऑर्डर करने पे 100 रुपए ज्यादा। तो ब्रेक से जाने से पहले हमारा सवाल है कि सिस्टम बदले ना बदले, इनके पति बनियान जरूर बदलनी चाहिए। उनको ऐसा है। तो मोटे मुंह वाली मोहतरमा, आप अपने भैया से क्यों नहीं बोलती बनियान चेंज करने के लिए? अरे झूठ बोल रहे हैं,
हमारे भैया हर हफ्ते बनियान बदलते हैं। वो हमारे पापा की पहन लेते हैं, पापा उनकी पहन लेते हैं। फिर जब एक दूसरे की बनियान पहन पहन के ऊब जाते हैं तब पड़ोसी की पहनते हैं। आप मुद्दे से भटक रही हैं। इरफान जी आप बताइए, लोग कहते हैं सिस्टम बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। कौन से सिस्टम की बात हो रही, क्या बदलना चाहिए? अभी सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया ना, सिस्टम यही होता है, हमने गलत नाम रखा, देश हो रहा है, गलत आप नाम सीरियस रखा। क्यों हो गए? अरे हम सुन रहे हैं, बात तो सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि देश सो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए हम तो जाग रहे हैं। देश सो रहा है लेकिन इनके घर का बनियान कोई नहीं धो रहा है। ने फिर भलती बात नहीं ना, करी। ये देखिए हमारा भी इसमें एक्सपीरियंस रहा है। लोग कहते हैं धीरे चलाइए, धीरे चलें ऐसा कहते हैं। अब हमारे घर का जो बिजली का मीटर है तेजी से दौड़ता है। एक बार उसको अपने हाथों से हमने धीरे कर दिया तो पुलिस हम ही को पकड़ रही है। ये कैसा सिस्टम हुआ? वही तो हम कह रहे हैं, गलत वही है। तो हम कह रहे हैं, आप देखते नहीं, आप सो रहे हैं। मैंने एक ऐड किया बल्ब का, आपने वो बल्ब क्यों नहीं लगाया आपने? किसका? किसका? अरे उसका, किसका? किसका चोपड़ा? अरे किसका? वो हम समझे जिसका, लेकिन आपने नहीं देखा? उसका जिसका ऐड किया। सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं? किसका 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 जिसका बे? ऐड किया। किसका? किसका क्या? किसका चोपड़ा? अरे किस हाँ, कौन किसका चोपड़ा? ऐड? ना कि चोपड़ा नहीं, किसका? उसका जिसका ऐड किया वही। अच्छा किसका? उसका। हाँ उसका। फिर जिसका ऐड हाँ तो किया। और किसका? तो जैसा कि इरफान जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, तो जी आप और क्या पूछना चाहेंगे? हिंसक होता जा रहा है ये प्रोग्राम। अभी मैं सामने से मार, अभी मैं पीछे से आके मारूंगा आपको। आप बताएं आपका मुद्दा क्या है? जो रेलवे है वो आपका अपना संपत्ति है। सिद्धू जी ऐसा बोलते हैं, भाई हमारा अपना संपत्ति है। तो इसके भैया ट्रेन में एक दिन पंखा उतार रहे थे तो फिर इनको जेल में ले गया। बोले तो हम तो अपना संपत्ति उतार रहे हैं, जेल में ले गए, अंदर बंद कर दिया। और उसके भैया ने अब ये नहीं बताया कि अंदर का किया, वो तो हमको बताया भी नहीं, लेकिन बहुत बुरा किया उनके साथ। तो इनको यही लोग हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसके ट्रेन के टॉयलेट के डब्बे जो हैं वो लॉक करके रखे गए हैं, लेकिन उनका चेन से बांध के रखा हुआ है। चेन ये आप ही छोटा है। लोगों की वजह से ये लोग ले जाते टॉयलेट का हैं। डब्बा चेन से बांध दिया, बताओ आप। लेकिन चेन छोटा रहता है उसके अंदर, जी। डब्बा पहुंचता ही नहीं है अपने पास। हमको खूब डब्बे तक जाना पड़ता है। अब ये प्यासा बिल्कुल- कुएं के पास आएगा कि कुआं प्यासे के पास जाएगा? अरे प्यासा कुएं के पास चला जाए, डब्बा उधर है तो उधर सरक जाइए ये थोड़ा मुद्दा सा। हमने रेल मंत्री के सामने भी उठाया था। हमने कहा कि आपने जंजीरें बांधी होती हैं, डिब्बा जो है सही जगह तक नहीं पहुंच पाता, तो कहते सही जगह डिब्बे के पास ले जाइए, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन ये प्यास किसको लगी है? लेकिन इनकी तो सही जगह भी बहुत गलत जगह पड़ती है, बहुत दूर पड़ती है सही जगह। इनकी तो जगह इतनी बड़ी है, आप अगर राजधानी में बैठे हैं तो ये डीलक्स में भी बैठे बैठे धो सकती है। लेकिन इनकी बात में दम है। जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत जगह लिखा होता है ये देश आपकी संपत्ति है। मैंने देखा और मैंने फुटपाथ जो है अपने घर के अंदर ले लिया, हाँ, कमरा बना दिया, उन्होंने बुलडोजर लेके तोड़ दिया। अब मेरी जो लैट्रीन है वो सड़क पे है, तो मैं जाके किसके आगे ये मुद्दा रखूं? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इतना- सुनने वाला नहीं है। लेटरिन रोक लो 2 दिन, क्या है, हम भी रोकते हैं। ये बाथरूम के बाहर जो लाइन होता है उसका सिस्टम गलत है। उधर तत्काल सिस्टम होना चाहिए, जिसको तेजी आए वो तेजी से पहले जाए। बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा है। वो उनको जाने देते हैं जो पहले आए हैं, पर उनको नहीं जाने देते जिनको पहले आई है। तो ये सिस्टम से परेशानी है आपको? हमको तो बहुत ज्यादा, वो हंटर से परेशानी ज्यादा है। अब सिस्टम से डरा, हंटर से, मुझसे नहीं, मुझे क्या देख रहे हो? कब चला दो तुम पता नहीं चल रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, आप अपना मुद्दा रखें। वो बहुत वायलेंट। लेकिन इतना अच्छा टॉक शो मैंने नहीं देखा। ये हंटर जो आपने लिया है, हमने भी नहीं देखा, हम भी टीवी पे देखेंगे जब टेलीकास्ट होगा। सर मेरी एक और आप लोगों से इल्तिजा है, जैसे पुलिस कहती है कि सदैव आपके लिए, आपकी सेवा में, आपकी सहायता के लिए। मैंने रात को 2 बजे पुलिस स्टेशन में फोन किया कि अपने सीसीटीवी कैमरा में देख के बताइए कि बाहर भुर्जी पाव वाला है या चला गया। उन्होंने मुझे गालियां दी। क्या ये देश में होना चाहिए? हमारा प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम से है। अब कहावत बना देते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जी।
अब बंदर हमको ही अदरक अच्छा नहीं लगता है, बंदर के ऊपर क्या डाल रहे हैं आप? हम ही अदरक खाते हैं, हमारा मुंह ऐसा हो जाता है। बंदर का तो बेचारे का पहले ही मुंह ऐसा है, और वो अदरक खाएगा तो ऐसा हो जाएगा। कल को बना देंगे बंदर के जाने प्याज का स्वाद, संतोष का जाने पिज्जा का स्वाद। ऐसा थोड़ा ही है, गलत है ये। ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही। कहावत हमने भी सुनी है, चोर चोर मौसेरे भाई। लेकिन मेरा मोबाइल मेरे चचेरे भाई ने चोरी किया है, तो ये कहावत क्यों बनी है? ये कहावत हमारे बाप ने थोड़ी बनाई है जो हम पे अंटा चला रहे हो। हमारा भी तो मुद्दा वही है। चोर चोर कहते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। आप दोनों मौसेरे भाई हैं? देखा, लोग डर रहे हैं बोलने से कि हम मौसेरे भाई हैं, क्योंकि उनको पता है चोर चोर मौसेरे भाई। इट्स वेरी डिस्गस्टिंग काइंड ऑफ द ह्यूमन। एक और कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। नहीं होता है वो तो गिटार बजाने से भी नहीं होता। हम भैंस को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? बेचारी भैंस का एक क्या और भी दोष? तो है ना, भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। आप पूछ उठा के देखिए, गाना गाती है कि नहीं? अरे क्या ये तरीका हुआ बात करने का आपका? हम भैंस हैं ये? नहीं 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 नहीं, नहीं। तो इनका मुद्दा यह है कि भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा। इस बहस में एक भैंस के लिए एक भैंस ने बहुत अच्छा बहस किया है। इस बात में कितनी बार बहस बोला है, अगर आप ये बता दें तो मैं आपको अपना प्रोडक्ट कप्पू दूध ये आपको दिया जाएगा। इससे आप ब्लैक कॉफी बना सकते हैं। दूध केवल नाम मात्र है, इसमें फिनाइल मिक्स किया गया है। कप्पू दूध आज ही खरीदें जी। कब से देख रहे हैं अपना ऐड किए जा रहे हो? हम बहस करने आए हैं कि तुम्हारा ऐड देखने आए हैं? जब से लगा रखा है, दूध है, बनियाना, ये है, वो है, हम ऐसा आएंगे। अरे देखिए देवी जी, मैं हाथ जोड़ के आपको हंटर मारता हूँ। मेरा प्रोग्राम है तो मैं क्या ऐड नहीं कर... अगर आपने हंटर चलाया ना तो फिर हम उसको अरे 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 ऐड वो बना रहे हैं। अरे आप ऐसे कैसे मार सकती हैं? ये लीजिए, मार रहे हैं? इससे मारिए, इससे अरे मारिए। नहीं है। हाँ, क्या अरे वो ऐड बना रहे हैं, आप हमें काय मार रही हैं? अब प्रोग्राम उनके नाम पे है तो कपिल शर्मा शो, कल को हमें एपिसोड में नहीं आने देंगे, तुझे तो मार सकते हैं ना। देखिए आप गुस्सा ना करें, इधर आइए। आप हर बार लड़के जाती हैं, आप इस बार आराम से नहीं जा सकती क्या? अरे हम सैटेलाइट से बाहर आ गए हैं। चलिए हम आपकी मदद करते हैं, बाहर निकलिए। एक तो अरे आगे जाइए। अरे साड़ी उतर जाएगा हमारा। ये पकड़िए, हम आपको खींचेंगे। कुआं में नहीं डूबे हैं जो खींचेंगे कुआं में। कौन क्या कह रहा था? देखिए आप हर बार लड़के जाती हैं। कौन क्या कह रहा था? हर बार लड़के जाती हैं। कौन क्या कह रहा था? देखिए हर बार लड़के जाती हैं आप। इस बार हमें इस बात का खुशी है कि इस बार प्रोग्राम में लड़ाई नहीं हुआ, एंड में सौहार्द तरीके से प्रोग्राम एंड हो रहा है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इरफान जी आप ऐसा मत देखें हमको। इतना प्यार से आपका गोल गोल आँख है, इतना अच्छा। हम शादीशुदा हैं, हम मर्यादा में हैं और आप मदारी में हैं, तो हो जाए कुछ जश्न। आप आई हैं इस बगिया में फूल खिले हैं। शांतिबन भाई मोहल्ले में मेहमान है, तुमने मुझे बताया नहीं। तुम चौकीदार हो, तुम्हें क्या बताएं? मेनका जी नमस्ते। आहा ओहो ओहो वहां का दे रहे डॉक्टर साहब? मैं देख रहा हूँ हम कहीं गलत इलाके में तो नहीं आ गए। ये यहाँ पे कपू जी मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? अभी कल ही 2000 रुपए मांगा था आपने। नहीं, शक्कर की कटोरी मांग के गए, परसों मेरा कच्चा ले गए, मेरा साइकिल मांग के ठीक है लेके गए। मांगा था मैंने यार, सॉरी, पर तुमने कुछ दिया तो नहीं ना? सुनिए कैसे हैं आप? मेरी छोड़िए, आप कैसे हैं? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? कॉलेज में हम एक साथ पढ़ते थे। है हाय और भाई तो झूठ क्यों बोल रहे हो? कॉलेज
असलियत तो सबको मालूम है, बात करने का सलीका होता है। सबको पता है, अंदाजे बयां ही बदल देता है बात को, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। मतलब बड़ा याद आई तुम मुझे। वैसे मेरी शादी हो गई है, मेरे हस्बैंड अंदर गए हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मेरी भी वाइफ बाहर गई हुई है बहुत टाइम से। लगता है आप दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। कॉलेज में थे भाई। कॉलेज तो आप कभी गए नहीं, आपने कभी बताया नहीं मेरे को। ये कौन सा भी कॉलेज में एमए करके हटी है? ये भी तुम्हारे कॉलेज की कैंटीन में काम करती थी। तो डॉक्टर साहब, आपका इतना प्यार था तो आपने शादी क्यों नहीं कर ली? ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से नहीं हो पाई। आपको शर्म नहीं आती? कॉलेज में पीते थे आप? मैंने ये पीती थी। मुझे सारी बातें याद है, कुछ भी नहीं भूला मैं। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, इसी बात पे शेर याद आ गया। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? क्या होता है? कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे ट्विंकल। लेकिन मैं सब समझता हूँ। अच्छा, इतना ही समझता होता तो पहले आ जाता। तो मीट माई पति चीकू। ये तुम्हारा पति है? हाँ जी। ऐसे तुमने नौकर रखने छोड़ दिए? चलो कोई बात नहीं, पहले मुझे जेलसी हो रही थी, मुझे सिम्पथी हो रही है। मैं ना मशीन में कपड़े डालकर आई थी धुलने के लिए, धुल गए होंगे, अब मैं जरा सूखने के डाल दूं। हाँ? और सुनो, हाँ। सफेद कमीज को नील मत देना, सोने का पानी चढ़ाना। 1.5 लाख की शर्ट पहनता हूँ मैं। ये देखो, मैं पाजी इसको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको पता है इसके पास इकट्ठा 100 रुपया आ जाए ना तो घर में ढोलकी रखकर ना सारी रात फंक्शन करते रहते हैं। और ये वो लोग हैं जो हमारे घर में नाच के उसी फंक्शन से अपने घर का खर्चा चलाते हैं। पाजी आप ना मेरी दुकान पर उबलती हुई चाय टॉप एंगल से देखिए ना, बिल्कुल इसके मुंह के जैसे बनती है। अगर नीचे से देखेंगे ना आपको बर्नर नजर आएगा, वो इससे खूबसूरत होता है। यार शर्मा, ये लो 150 रुपया, 4 बातें बोलो यार इसके मुंह पर। ये तो 50 रुपए हैं। तो 100 रुपया उधार कर लो ना, बोलो सही। ठीक है, बोलो। मैंने सोच ली, मैं बोल लूंगा तब जब बाकी की पेमेंट आएगी। यार वो बोलना जो मुझे कल बोला था। क्या वो तेरा मुंह डायपर जैसा है? नहीं यार, इससे भी गंदा था जो। इससे भी गंदा तो वही होता है जहां पे डायपर लगता है। इसका पैसा वसूल है जी, और शुगर है सोसाइटी में कोई मुंह के लिए बंदा आया है। मैं तो सच्ची थक गया। चाहे जितने मर्जी मुंह आ जाए बेटा, तुझे ही मुंह की खानी पड़ेगी। और बात सुन, तू जानता नहीं मैं बहुत पैसे वाला आदमी हूँ। तो इज्जत भी कमाओ थोड़ी सी। इज्जत तो आनी जानी चीजें आ ही जाएगी। मेहमान आए, कुछ चाय पिला। अच्छा यार। कुछ भी बोलता रहता है। ओहो, अंदर कपड़े डालने की कोई जगह ही नहीं है, कहाँ डालूं? इतने पैसे वाले आदमी हो, बीवी तुम्हारी पैदल जा रही है, इधर बग्गी क्यों नहीं रखवा लेते? अपने काम की फिक्र पड़ गई, मैं बगीर खाऊं ताकि इसको घोड़े का काम मिल जाए। वाह, देखो बात तुम्हारी मेरी हो रही है, बीच में चंदू को क्यों ला रहे हो? हाँ तो सही बात है, जब गधे पैसा कमा रहे तो गौड़ों को मौत पड़ी हुई है। अरे अरे, हेलो, कौन हो तुम? क्या कर आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ, वो घर में जगह नहीं है ना कपड़े डालने के लिए, तो यहाँ डालने के लिए आई थी। सुनिए, पुराने गिले शिकवे सब भूल जाइए। ये पेड़ हमारा है। तो कोई बात नहीं, मैं शाखाओं पे कपड़े डाल देती हूँ। हमारी कोई शाखा नहीं है, हम ओरिजिनल है। सुनिए, आप आज के आज ऐसी बातें कर रहे हैं कि रेगुलरली ऐसी बातें करेंगे। ये लीजिए चाय। मैंने आपको कहीं देखा लगता है। दूसरों को देखने की बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखो। ये तो वही बात होगी कि उल्टा कोतवाल चोर को डांटे। कहावत उल्टी है। कहावत उल्टी बोलते हैं, काम थोड़ी उल्टे करते हैं हम। ओए चंदू, अब तक जितने लोगों ने मुझे जो बोलना था बोल दिया। अब अगर एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? खबरदार, हमारे चंदू को कुछ बोला तो। चंदू ने चंदन नाम है मेरा। अगर मैं तुम्हें सरलू कहूं तो खबरदार, अगर तूने मेरे बेटे को कुछ बोला तो मैंने तेरी हड्डी पसली तोड़ देनी है। मैंने ये तेरे घुमा घुमा के मारना है। ये आई समझ तेरे को? यार मेरी बात आई समझ के नहीं आई, तू नहीं आना मेरे पास। ये लो 10 रुपए। इसकी बेटी को छेड़ूलाल 4 बातें बोलो।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को छोटे लाल बोलने की? तो डॉक्टर भी तो बोलता है आपको, उसकी तो बेटी को छेड़ता हूँ मैं। खबरदार अगर मेरी बेटी को छेड़ा तो। यार मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो तो। हाँ, तुम्हारे गरीबों के पास और देने के लिए है क्या? बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो भी हुआ ना उसे भूल जाओ। हम क्यों भूल जाए, हमारा तो अच्छा ही चल रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि हम सारा परिवार अब मिलजुल कर रहेंगे, सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटेंगे और कहते हैं कि अगर सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटा जाए ना अच्छा। तो देवता फूलों की वर्षा करते हैं। ऐसा है? हाँ। ओके देवता फूलों की वर्षा। ये क्या है? मेरी बीवी पे कूड़ा डाला। मेरी नानी पे चला तू। मैं आपकी दाल में कूड़ा डाल दूंगी। मैं आपके कूड़े में आप ही का दाल डाल दूंगी। मैं आपकी दाल और कूड़ा मिक्स करके ना सबको एक एक कटोरी खिला देनी मैंने। बस करो यार, लड़ते रहते यार वक्त, कोई नई बात करो। चलो हाथापाई करते हैं। मेरा धंधा मार दिया मैं। तो मोमल जब आपको कहा गया कि आपको ये कैरेक्टर करना है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि आप एक इंडियन फिल्म में किरदार निभा रही हैं? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि ये भीख मांगने का टाइम है? अरे हाय अली, हाय अभय, हाय मोमल, हाय डायना। कप्पू क्या है? क्या इशारे कर रही है? अच्छा हाय, आप लोग सब यहाँ ऐसे कैसे? वो तो अपने टैलेंट के दम पे आई, तू ऐसे कैसे? ये सामान लेके कहाँ जा रही है तू? अरे मैं अकेली नहीं जा रही, मैं तो वही तो इशारा करी थी, तुम्हें बुला रही थी। चलो ना साथ में भाग चलते हैं। हाँ हैप्पी को देखो, भागी कितनी खुश है। तो वो बाय नेचर भी ऐसी है ना। तेरे साथ तो जॉनी लीवर भी भागे ना, वो भी सीरियस एक्टिंग करना शुरू कर दें। मेरे साथ भाग जाओ, ऐसे कैसे भाग जाओ? तुम बस हमेशा अनरोमांटिक बातें कर लो। डायना को देखो कॉकटेल में कितनी रोमांटिक थी। अच्छा आपको पता है ये आपकी कॉकटेल फिल्म देख के इसको बाद में पता चला कॉकटेल किसको कहते हैं। नहीं तो पहले इसको लगता था मुर्गे की पूंछ को कहते हैं। बैठो बैठो आ जाओ। कप्पू तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे भगाते क्यों नहीं हो? मैं तो कब से कह रहा हूँ भाग यहाँ से, भागती नहीं है। क्या चल रहा है? एक मिनट, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ कपिल शर्मा। हाय, आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बीजेजीएम। बीजेजीएम मतलब? बहुत ज्यादा गुस्से में। ये क्या है यहाँ पे? कपिल शर्मा मेरी बेटी को भगा के लेके जा रहा है। क्यों भाई? और ज्यादा सुनो, कप्पू गुलाटी बनने की कोशिश नहीं करनी। तू इधर आ। पापा हाँ? पापा लेकिन शादी के बाद ये कप्पू गुलाटी नहीं, मैं सरला शर्मा बनूंगी। मेरी बात सुनो, आपस में शर्मा गुलाटी गुलाटी शर्मा करते जा रहे हो। मेरे से तो पूछ लो, मेरे को करना नहीं। मैं कोई नहीं भगा रहा, आपकी बेटी मेरे को भगाने आई है यहाँ पे। मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं कर रहा। ये सच बोल रहे हैं जी, ये मेरी बेटी भगा रही थी। बेटी ने तो मुझसे सेटिंग की थी, पता नहीं इधर क्या क्या हो रहा है। तुम्हें अपने दुख रोए जा रहे हो यार, यहाँ पे हर आदमी परेशान ही बैठा है। ज्यादा नहीं बोलना, मैंने नारियल मार के अपना सिर फोड़ लेना। मैं बता रहा हूँ। ये भगा रही थी मेरे को। ये भगा रही थी? अच्छा, एक तो तुम्हारी शक्ल तुम्हारी माँ जैसी है, ऊपर से हरकतें भी तुम्हारी माँ जैसी, भागने वाली बातें कर रही है। चलो अरे लेकिन पापा अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, चल अंदर। लेकिन ये तो मैं डराने के लिए लाया था। अरे डॉक्टर साहब इधर बैठे खड़े क्यों? थैंक यू सो मच। ऐसे कौन बिठाता है भाई? बैठो बैठो, आराम से बैठो, हमारे गेस्ट आए हैं। सारा मेरा जयपुर से ला दिया तुमने। मेरी लाइफ के ऊपर है ये फिल्म। आपकी लाइफ? मेरी वाइफ भी भागी थी, आपकी फिल्म में भी हैप्पी भाग रही है। तो सेम आपने वैसे पहले भी फिल्में बनाई हैं मेरी लाइफ के ऊपर। अबे जी कौन सी? वो बनाई थी ना, ओलो। वो लकी लकी ओए, आप चोर हो? मैं चोरी नहीं करते हो? बस अपने मुंह से क्या कहना। तो आप अबे जी मेरी लाइफ के ऊपर फिल्में बनाते जा रहे हैं। हाँ। तो राइट्स की बात करें थोड़ी सी।
आई वॉन्ट टू टेल यू दैट स्टोरी। मेरी स्टोरी बात उन दिनों की है जब एक सेकंड डॉक्टर साहब, आपकी स्टोरी सुनते सुनते चाय पीते हैं। आइए सर, हम लोग वहां पे Yeah, एंजॉय yeah, why करते not, why हैं। not? आइए आइए, दुबई टी स्टॉल से आपको चाय पिलाते हैं, रेत मिला के। आइए। दुबई टी स्टॉल। आइए प्लीज। बैठिए, मेरी स्टोरी का मजा लीजिए। बात उन दिनों की है जब मैं सोचा करता था कि मैं हैंडसम, खूबसूरत क्यों नहीं हूं। मेरी शादी हुई और मेरी शादी को अभी 15 मिनट ही हुए थे कि आप कौन है? मैं मशहूर गिलाटी पेंचर वाला। मेरा ट्यूबों की सर्जरी का काम है जी। हाँ जी। लेकिन रिश्ते के लिए तो हमें राजेश खन्ना की फोटो दी थी। आपने अच्छी फोटो मांगी थी, हमारे पास वही एक अच्छी फोटो थी, हमने भेज दिया आपको। अच्छा। हाँ जी। और आप पंचर का काम करते हैं? हाँ जी। यस। ये बात तो सहेलियों को बताने में हमें बड़ी शर्म आएगी। तो दोस्तों को बता देना फिर। अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना काम चेंज कर दूंगा आपके लिए। अच्छा। या मैं ना, मेरे मामा जी हैं, उनका बिजनेस है, वो अपना बैगरगिरी करते हैं चौक पे, मैं उनके साथ बैठ जाया करूँगा। आप भीख मांगोगे? मेरे को आती है। अच्छा। हाँ जी, तो आई विल ज्वाइन दैट। ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा हम बहुत थक गए हैं। हाँ जी। हमें नींद आ रही है, तो हम लोग सो जाएं? आप इस बेड पे सोएंगे? हाँ। ऐसी तुम्हारी कोई बात नहीं हुई थी। हमारी शादी हुई है, बेड देने की बात नहीं हुई थी। बेड पे मैं ही सोऊंगा, आप नहीं सो सकती इस बेड पे। इतना सा बेड है, 2 लोग कैसे सोएंगे? एक से, लेकिन इसमें बात करने वाली कौन सी बात है? पति पत्नी साथ में रहते पति हैं। कहाँ से भाई, हमारी शादी हुई है, तो शादी का नजायज फायदा उठा रही हैं आप। नहीं नहीं, पति वति कोई नहीं है, आई एम जस्ट मशहूर गुलाटी। आप ऐसा नहीं कर सकती। ओके, आप जरा यहाँ बैठिए, हम पानी पूरी खा के आते हैं। पानी पूरी? जी हाँ। इस वक्त? ओ, जैसे मुझे ड्रिंकिंग हैबिट है, आपको भी मतलब पानी पूरी की रात को हैबिट्स है। ओके ओके, नाइस नाइस, आई डोंट माइंड। ठीक है। जी हाँ। Yeah. वो पानी पूरी वाला बाहर बाइक पे हमारा वेट कर रहा है। बाइक पे वेट कर। एक मिनट वेट रही। ये बैग उठा के पानी पूरी कौन खाता है भाई? कौन का आपसे क्या मतलब है? आपको दिख नहीं रहा कि हम जा रहे हैं? ओके। वैसे आपके पास 1 लाख रुपए होगा? 1 लाख तो नहीं है मेरे पास, हाँ उससे थोड़े कम है। ये 35 रुपए है मेरे पास, ये रख लीजिए। एक्चुअली हाँ, 35 भी चलेगा। ठीक है, शुक्रिया, मैं आती हूँ। जल्दी आना। अभी तक आई नहीं। ओहो, अभी तक आई नहीं। कहीं भाग गई इसका मतलब? भाई वाली से भाग गई? नहीं। नमस्कार, सीडी केबल के इस विशेष प्रोग्राम बाल की खाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कि आखिर मर्द सुधरते क्यों नहीं है। इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से अरशद वारसी, करेक्ट, और उनकी पत्नी मरिया जी। और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से, टीवी से बाहर मत आइए, मारूंगा मैं। दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से रिंकू देवी, और गढ़वाल से तो शायद पूरा गढ़वाल ही आया हुआ है। अच्छा बोले, अच्छा बोले। अरशद, मरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रिंकू, संतोष, आप पे तकरीबन उतनी ही लानत है। लानत है। तो हम अरशद से पूछना चाहेंगे, अरशद क्या आपको लगता है कि शूट के समय बीवी को साथ जाना चाहिए? डिपेंड करता है किसकी बीवी है वो। जी रिंकू देवी। हमको जब हमारे हस्बैंड जो हैं टूर पे जाते हैं, हमारे हस्बैंड जब भी, तो हम साथ में जाना चाहेंगे। हाँ, देखिए, लोटा लेके खेत में जाने को टूर नहीं बोलते। एक आप मेरी बात का मतलब गलत निकाल रही हैं। संतोष, हाँ जी, पूछिए। कुमारी जी, आपकी शादी भी नहीं हुई है, आप इस बहस में कर क्या रही हैं? रुक जाइए, बता रहे हैं। क्या कर रही हैं आप? अरे बता रहे हैं, चिल्ला कह रहे हैं। तो अरे देखिए, ये हमारे भैया पे उंगली उठाती है। हाँ, पहले ये अपने गिरबान में झांक के देखें।
ये कितना ऐसा गड़बड़ काम करती है। हम आपको बता रहे हैं सुबह 3 बजे जागती है, क्यों? बीड़ी पीने के लिए। तो तुम्हारे भैया के लिए पीते हैं हम बीड़ी, ताकि धुआं हो जाए, घर का मच्छर भाग जाए। हाँ। और सुना नहीं है तंबाकू मधे कर्क रोग होता, लेकिन तुम्हारे भैया को पता ही नहीं होता। क्या करेंगे हम, बताओ? तो रिंकू दीवी, आप दीवी नहीं, हम देवी हैं। दीवी क्या है? प्रोग्राम के संचालक हम जो मर्जी बोलें। तो दीवी बोलेंगे हम। तो रिंकू बीड़ी, चिलम जैसे मुंह से बीड़ी पीते हुए आपको शर्म नहीं आती? हमारा ऐसा मुंह जल जल के हुआ है सीधू जी। हाँ, हमारे जो हस्बैंड हैं और सामने शुक्लाइन है ना, उसको दिल दे बैठे हैं। और इस बात से हम शुक्ला से बहुत गुस्सा हैं। तो गलत आपके पति हैं, आपको शुक्ला पे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वो भी अपनी वाइफ को प्यार करता है, हमको कोई प्यार नहीं करता। मरिया, आप ऐसी औरतों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिनकी ये प्रॉब्लम है? तो आप क्या कहेंगी इसके बारे में, आप बताएं। मुझे जिंदगी इतनी महंगी हीरोइन के आप कपड़ों से आंसू साफ कर नहीं आते? आंसू नहीं, नाक साफ किए हैं। मरिया, ऐसी औरतें जिनको ये प्रॉब्लम है कि इनके पति जो है वो बाहर की औरतों को देखते हैं, आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगी? आई थिंक आपको जो बाहर एकदम खेत में जो मस्कुलर आदमी है, आपको उनको देखना चाहिए और कभी-कभी सीटी भी मारना चाहिए। हमारा खेत में तो वो खड़ा रहता है, वो मटका लगा के ऐसे करके। क्या देखें, डर लगता है। तो आप भी वही हैं, खाली भगवान ने जान डाल दी है अंदर। आप भी अगर ऐसे करके खड़ी हो जाएं, भैंसे कौवे पता नहीं क्या क्या भागें आपसे। तो मरिया जी का कहना है कि देखिए उधर चलिए, उधर चलिए। ताली मारेगी। ऐसे कोई हमारे टीवी में नहीं आ सकता है, गलत है। ताली मारेगी। आप मुंबई स्टूडियो से आप गढ़वाल स्टूडियो में जा रही हैं। हमारा है इसका। अरे हमारे तो मरिया जी का कहना है कि अगर आपके पति किसी और औरत पे डोरे डालते हैं तो आप भी किसी मर्द को देख के सीटी बजाएं, उनको जेलसी हो गई और वो सुधर जाएंगे। तो हम तो आपको क्या लगता है हम नहीं किए हैं ऐसा? हम किया है जेलसी के चक्कर में। हमारे हस्बैंड तो जले नहीं, बल्कि 3-4 और अफेयर हमारा शुरू हो गया बाहर। और जो झाड़ू वाला है ना, उसके साथ तो सीरियस भी हो गया था। क्या करें हम? रिंकू भाभी, आप बहस में हिस्सा लें, अपने रंगीन चिट्ठे ना खोलें। रंगीन कहाँ, हम दुख हो रहा है। अब अर्शद जी, आप बताइए कि पति जो हैं वो अपनी बीवियों की कौन सी आदतों से परेशान रहते हैं? आई थिंक शादी, जो उनकी शादी करने की आदत है उससे बहुत परेशान है। कौन सी नहीं परेशान रहते? अधिक से नहीं परेशान रहते जी। अच्छा, आपको क्या लगता है जब पति पत्नी में झगड़ा हो तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से आपस में बैठ के सलाह मशवरा करके बात सुन, मारा मारी अच्छी बात नहीं होती। तो जैसा कि आपने देखा, बातों ही बातों में छलका एक मशहूर एक्टर का दर्द। इसके लिए लीजिए कप्पू टिश्यू, सुलझाए आपके पति का इशू। ये हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स हैं। नहीं, एक बात बताइए, आपका ये जो टिश्यू है, ये सिर्फ आंख से जो आंसू निकलता है वही पहुंचता है कि नाक से जो आंसू निकलता है वो भी पहुंचता है? देखिए, आपसे हमारी धमकी भरी गुजारिश है, ऐसी बेतुकी बातें ना करें। यही टिश्यू आपके मुंह में ठूस देंगे हम। देखिए, मारिए नहीं, एक तो गलत बात किया है। ये क्या है? अरे ये हमारी कुर्सी है, हमारी कुर्सी। देखिए, मैं एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं। ये लाइव टेलीकास्ट हो गया। सबसे ज्यादा तेज प्रसारण होता है लाइव, आप तो उससे भी आगे बढ़ गए। अरे आपसे विनम्र निवेदन है, कैमरा आपके बाप का नहीं है, हमारी फुटेज वेस्ट हो रही है। ऐसे ही चलिए, जा रहे हैं, चलिए टीवी के अंदर।
एक तो इतनी बड़ी हैं, आपको टीवी पे लेके आ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? परिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जैसी खूबसूरत बीवियों से भी क्या पति झूठ बोलते हैं? आखिरी बार इन्होंने आपसे झूठ कब बोला था? एक्चुअली मुझे याद नहीं है, क्योंकि इतना झूठ बोलता है ना अरशद की। आई डोंट झूठ? रिमेम्बर द लास्ट टाइम जब सच बोला। ऐसा ही है, ऐसा ही। तो इनको कोई ऐसी बात याद आई जिससे इनको अकेले को मजा आया? तो इसका मतलब है अरशद अक्सर झूठ बोलते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगी मोटे मुंह वाली औरत? सबसे पहले तो आपसे एक सवाल, आपकी गर्दन कहाँ है? देखिए, मर्द लोगों को झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि उनके घर में ना उनकी बीवियां उन्हें प्यार नहीं देती। ए देखिए हमारे भैया दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके जब घर पे आते हैं ये रिंकू भौजी उनको खाना तक नहीं देती है। अरे थका हुआ, डाइट पे होगा वो। डाइट पे नहीं, बहुत थका हुआ आता है घर पे, बहुत ज्यादा ही थका हुआ आदमी है। क्या ऐसा मरद रोटी का निवाला उठाता है, मुंह तक नहीं पहुंचता, हम गर्दन नीचे क्या? कैसा मर्द का हम क्या करें? हमारी तरफ क्या ध्यान देगा वो? उसको दूसरे मोहल्ले वाले देखो, सब लोग छेड़ते हैं हमको। क्या? अच्छा, आपको छेड़ते हैं? तेरे को छेड़ रहे हैं क्या? हाँ, और हम पूछ रहे हैं हमको ही छेड़ रहे हैं, एक्सिंग कर रहे हैं। अभी हम मिश्रा पान भंडार वाला है, उसके पास गए कल हम, उसके अच्छा हम कहेंगे ना, हम करके बताएंगे। मिश्रा जी आप ही है ना फिल्म हाँ जी, में? बताइए। एक मिनट, एकदम पर पान वाला बन है। एक तो मान लीजिए आप मिश्रा वाले हैं, पान भंडार वाले, हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं, यहाँ से हम आ रहे हैं, ठीक है? हम तो अब सेक्सी वेक्सी तो हम हैं ही, जी बिल्कुल। तो आपका दिल कैसे ललचाएगा, वो ये है। और दूसरा सोचिए कि हमारी शादी नहीं हुआ है, ठीक है? हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं जी। अरे रुकिए, ऐसा कुछ हो रहा है तो हम भी कुछ बनेंगे। आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। अच्छा मिश्रा जी नमस्ते। नमस्ते। एक ठो पान तो लगाओ जरा। देखिए, आपको बहुत उधार दे चुके हैं, अब बहुत हो गया। हमसे पैसे लोगे? पान के ही पैसे ले रहे हो, और कोई काम के पैसे थोड़ी ले रहे। पान का पैसा? अच्छा, हमसे पैसे लोगे? हाँ, हमको देख के जो तुमको एक बियर का नशा हुआ उसका क्या? निकालो 85 रुपया। जितना एंटरटेनमेंट तुम्हारा हो रहा है ना, उस हिसाब से तो तुम कर्जा में डूब जाओगे, पता है तुमको? बड़ा आया। आजकल तुम पान को कत्था कम और चूना ज्यादा लगा रहे हो, हम देख रहे हैं। तुम भी तो चूना लगा रहे हो साड़ी पहन के लोगों को। इसका क्या? तू भी तो पहनी है जो हम है, तेरा भी तो वही है, इतना क्या? दोनों के ऊपर है वो। देखिए, ये आप जो दोनों कर रहे हैं, इससे आप दोनों एंटरटेन हो रहे हैं। हमारी एंटरटेनमेंट का क्या? क्या एंटरटेनमेंट? एक गाना बजा चलते। ओह माय गॉड, तुम कहाँ थी लॉटरी? पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखो मेरा बीपी भी लो हो गया, मेरा हाथ तो टच करके देखो। सुनो, वहाँ एक लड़के ने मुझे छेड़ दिया। क्या? हाँ। शर्म आनी चाहिए। हमने शो इसलिए थोड़ी ना खोला है तुम बाहर से छिड़के आ जाओ। किसकी मौत आई है जिसने तुम्हें छेड़ा है? हाँ तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतनी छोटी सी तो बात है। छोटी सी बात थी जब तुम्हें छेड़ा था। तुम छोटी सी हो, ये तुमसे लंबी भी है और बहुत ज्यादा प्यारी भी। उसने मेरे होठों की भी तारीफ की। उसने कहा कि मेरे होठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी जैसी हैं। अब छेड़ा उसने तुझे, उसका जूते पड़ने चाहिए जो तेरे साथ ऐसा बदा मजाक कर रहा है। तो क्या छेड़ा उसने तुम्हें? सेम मेरी बारे में भी कहा था। मैं उसकी जान ले लूंगा मैं। नहीं नहीं,
इसके लिए नहीं, तुम उसे मेरे लिए मारना प्लीज। हाँ, आखिर मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ कप्पू। एक बात बताओ, तुझे मजा आता ना कि तुम्हारे फालतू में तुम्हारे 4 लाइनें तुम्हारे मुंह पे बोलूं? इसको मजा आता जानबूझ के ऐसे क्यों दीदी होने वाली बीवी हो? हट। अरे तो ये इसके सामने तुम मेरी तरफ देखते कहाँ हो? तो सामने फरारी खड़ी हो तो ऑटो रिक्शा में कौन जाएगा? तुम बताओ लॉटरी क्या क्या किया उसने? और वो मुझे फ्लाइंग किस भी दिया। वो तुम मुझे दे दो, मैं उसको वापस करके आता हूँ। उसकी ऐसी हिम्मत, उसने तुम्हें छेड़ा, उसकी दो मैं। किसने छेड़ा लॉटरी को? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पापा, हाँ। बेटी को छेड़ा कुछ नहीं, लॉटरी को छेड़ा तो बहुत गुस्सा आ रहा है आपको। आएगा बेटी, क्योंकि बेटी होती है प्रायधन। तेरी रक्षा करेगा तेरा होने वाला पति, और इसकी रक्षा करेगा मैं। बड़े बुजुर्ग की तरह। 33 रुपए की तनख्वाह तुझे मैं देता हूँ, छेड़े तुझे कोई यार? हैं? क्यों गई थी बाहर पहले बताओ? मैं वॉक के लिए गई थी। 8 से 10 तो तुम्हारी ड्यूटी होती है, वॉक करने क्यों गई थी? क्योंकि कोई पेशेंट नहीं था। मैं हूं ना तुम्हारा पेशेंट। मुझे देख लिया करो थोड़ा सा। पापा, क्या पापा 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 लगा रखा है तूने? तेरे फादर साहब फ्लाइट कर रहे हैं, तू आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। आंखें बंद कर, शर्म आनी चाहिए तुझे। शर्म आपको आनी चाहिए। अगर मुझे शर्म आती ना तू आज दुनिया में। अंदर चल, अंदर चल। मैं अंदर अकेली नहीं जाऊंगी, लॉटरी को साथ लेकर चलूंगी। नहीं, 1 मिनट। एक्सक्यूज मी, नाम मत बोला कर लॉटरी। कल को रिश्ता चेंज हो जाए, तेरी मम्मी बन जाए, फिर तो कोई शर्म आने। खबरदार, अगर लॉटरी को किसी ने भी छेड़ा ना तो मैंने उसके मुंह पे थूक फेंक देनी है। डॉक्टर साहब, आपको पता चला बाहर लॉटरी को किसी ने छेड़ दिया? देखो डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ, मुझे उसका नाम बताइए। मेरे सर पे ना खून सवार है, मैंने आज ना उसको अदरक की तरह कूटना है। हर काम में अपना प्रोफेशन को छेड़ने की जरूरत नहीं होती है। अदरक के पत्ते, ये कहावत होती है। खैर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुमने मुझे बंदर का? नहीं नहीं, लगते तो आप नंगे ऊद गुलाब जैसे हैं। बंदर तो मैंने कहावत के लिए कहा है। आज कप्पू नहीं है यहाँ पे, वरना मैं 10 रुपए उसको दे दूं, तेरे मुंह पे 4 बात कहने के लिए बोलता मैं। तो आप मुझे 5 रुपए दे दें, मैं खुद अपने मुंह पे 1 बार बोल लेता हूँ। बोल, चल बोल। डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, मैं ना लड़ाई के मूड में हूँ। अभी मैं उसको ना मार कर आता हूँ। 1 मिनट। हाँ जी। बाद में फिर मेरे पास मत आना। डॉक्टर साहब, मैं तो आपके भरोसे जा ही रहा हूँ, मैं तो लॉटरी के भरोसे जा रहा हूँ। कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मलम पट्टी तो उसी ने करनी है ना। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मार खा के आता हूँ। चल फटाफट। इट्टू भाई, अचानक मुझे हेलो, अचानक कैसे? मैं आए पहली बार हूँ। पहली बार आते ही आपके सामने शेर अर्ज किया है। अर्ज किया है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। तू जो मर्जी कर ले जा, नहीं जानते। हमें तुमसे प्यार कितना है हम नहीं जानते। कितनी बार कहा है लड़कियों के लिए शेर नाम बोला करो, ये नहीं मानते। आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्यों आया हूँ? सोचते रहो। एक्चुअली मैं जो पप्पू की नानी है ना, वो मेरी दादी है। आप सोच रहे होंगे मैं पहले क्यों नहीं आया? हाँ। ये लोग घर बदल के मेरे को ड्रेस ही नहीं बताया। पागल कहीं ये। मैं सिद्धू साहब, मेरे को हाई लो करने का शौक नहीं है, इसलिए मैं ये शो होस्ट नहीं करता। मेरे को गाने का शौक है। सुनाऊं? आज क्या है, इल्म आम तेरी गंगा मैली से बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक है।
उन एबा उन बहुत शुक्रिया उन एबा उन एरिकी उन एनी मुझे उन लिया अभी मुझे उन उन उन, उन। मेरा गप्पू आ गया, गप्पू 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 आ गया, अच्छा सुन मेरी बात सुन, तू तो पिछले महीने आने वाला था, कहाँ रह गया? मैं अटक गया था। तेरी तो आवाज अटकती रहती, तू कैसे अटक गया? अरे मैं अटक गया था। कटक गया था। अच्छा वहां गया था, वहां अटक गया था, भटक गया था। कितना सिखाई ना तुझे, हमेशा समझाती थी कि उंगली पकड़ के चला कर वरना भटक जाएगा। भटक गया था ना तू? अरे मैंने अपनी उंगली पकड़ी थी फिर भी अटक गया। फिर मुझे ना बस में टिकट नहीं मिली, मैं अटक गया। बस में टिकट नहीं मिली तो तू लटक गया। अच्छा फिर मैं होटल गया। हाँ। मैंने सब्जी रोटी ऑर्डर की और घटक गया। नहीं, खा गया। हर बात में अटक गया भटक गया नहीं होता। ये क्या है? क्या लगा रखा है? अटक गया लटक गया ये सब कर क्या रहा है? सीधे सीधे काम क्यों नहीं कर रहा तू? अरे मैंने बोला था। क्या? स्कूल। स्कूल खोला तूने? तूने स्कूल कैसे खोल दिया अनपढ़ कहीं के? ऐसे करके ऐसे। हाय हाय, आपको पता है सिद्धू जी, एक दिन ये मुझसे पूछता है कि अकबर में अगर मैंने हुमायूं जोड़ दिया तो कितना होगा? तुमने भी तो कहा था अकबर प्लस हुमायूं इज इक्वल टू औरंगजेब। चुप सब बोलते थोड़ी। वो तो मैंने इसलिए खोला था, वॉचमैन नहीं आया था। अच्छा है, अच्छा है। गप्पू तुम कब आए? कहाँ थे अब तक? मैं ट्रेलिया चला गया था। कहाँ? ट्रेलिया। कहाँ? दादर। दादी, इतने दिनों बाद आया हूँ, चाय लोगी क्यों? बिस्कुट। हाय हाय, कैसी बातें कर रहा है तू? मेरा मेहमान है गप्पू, मुझे तुझसे पूछना चाहिए चाय लेगा कि? तो पूछा क्यों नहीं बुड्ढन? क्या ले गया? मैं लाती हूँ सरला, तू बात कर। मेरा गप्पू आया, गप्पू 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 आया। हेलो, आओ बैठो। आओ बैठो, तुमसे बातें करनी है। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें छेड़ा, तुमने मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? क्या? रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? जवाब क्यों नहीं दिया? वो तुम थे जो मुझे छेड़ रहे थे। अच्छा मैंने पलट के नहीं देखा। इसे तुम काफी बड़े हो गए हो। सेम, तुम भी तो कितनी छोटी रहेगी। सुनो, अल्लाह बैठो बैठो। एक बात बताओ, तुम्हारा बुड्ढा क्या कर रहा है? रणदीप हुड्डा तो फिल्म कर रहा है। नहीं नहीं, तुम्हारा बुड्ढा डॉक्टर क्या कर रहा है? तुमने पापा को बुढ़ा बोला? अरे तुम्हारा छोटा भाई क्या कर रहा है आजकल? छोटा भाई? पापा का हॉस्पिटल बहुत अच्छा चला, लेकिन तुम बताओ तुम कर क्या रहे थे इतने दिनों तक? तेरा नाम लिया, ओ तुझे याद किया, ओ तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। यही सब किया मैंने। देखो अल्लाह, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारा नाम मैंने अपनी बाजू पे लिखवाया है। कुछ नहीं लिखा है। ओ मिट गया होगा। मैं आता हूँ ना, रोज नहाता हूँ, तुम भी नहाया करो। कितनी अदबू आती है। गप। तो नहीं सुनो, तुम्हारे लिए एक शेर अर्ज किया है। शेर अर्ज करूं? करो। दो इरशाद। इरशाद। तो नहीं आया। अर्ज किया है, तुम्हें अपने आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूं। तुम्हें आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूं, तुम्हें अपनी रातों का
बनाना चाहता हूँ। तुम्हें आसमान का आफताब बनाना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी रातों का ख्वाब बनाना चाहता हूँ। सीधे सीधे बताऊं, मैं राशन कार्ड में 2 बच्चों के साथ तुम्हारा नाम लिखवाना चाहता हूँ। गप्पू, तुम मुझे भूल जाओ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम कोई चाहता हो तुम्हें भूल जाऊं? जिससे तुम प्यार करते हो उसको काट के रख दूंगा मैं। लेकिन वो तुम्हारा ही रिश्तेदार है। तो फिर 4 पीस करूंगा, टक 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 टक। उसके पास बहुत बड़ी बंदूक है। ओह, भाभी भैया किधर है? डर गए तुम? मैं तो मरने से डरना अच्छा है। वैसे मैं मजाक कर रही थी। तेरा मजाक भी तेरे मुंह जैसा सीरियस है। तू कदम मजाक करता है। तेरी ये जुर्रत पहले मेरे नाती के पीछे पड़ी थी, उसने कोई भाव नहीं दिया तो मेरे पोते के पीछे पड़ गई तू। मैं इसके पीछे नहीं पड़ी हूँ, ये मुझे छेड़ रहा है। उठे, तू किधर चला गया? हैं? तू किधर जा रहा है? क्या कहा? सॉरी। देखो उधर आके बताता हूँ। तू किधर भाग रहा है? देखो, जरूरी नहीं है कि हर आदमी अपनी गलती से सीखे, कभी कभी दूसरों की गलती से भी सीख लेना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो क्या सीखा आपने? यही कि हर जगह टाइम पे जाना ठीक नहीं होता, कभी कभी लेट भी जाओ तो चलता। अभी सीखा मैंने, अभी। अरे कुछ नहीं होगा पापा, चंदू आप लोग यहाँ आए। नहीं, मेरे को ना प्यार से नहीं, थप्पड़ से डर लगता। पहले इसको बुलाओ। चंदू आजा आजा आजा। पहले ये अरे जा। आजा मोया, एक थप्पड़ से कुछ नहीं होता। तो आप खा लो फिर। चुप कर। अरे कुछ नहीं होगा, इधर आए आप दोनों, मैं देखती हूँ कौन मारता है। पहले आप दोनों को, ये इधर आए। जाएगा। क्यों भाई? मेरी बेटी को कैसे छेड़ा तुमने? ऐसे। बेटी तो फिर लॉटरी को क्यों छेड़ा? तेरी इस तरह लगती है। इनको क्या? वो तो मैंने ऐसे ही छेड़ दिया। सबसे पहले इसको मोहल्ले से बाहर निकालो, वरना ये किसी न किसी को छेड़ता ही रहेगा। ऐसे करते निकालो, अल्लाह से शादी करके जाओ। गप्पू, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू इसकी लड़की के साथ शादी करना चाहता है? अरे कुछ तो स्टैंडर्ड रख। तुझे पता है गप्पू की है ना जैकलीन के साथ अफवाहें उड़ रही है। सिर्फ अफवाह है। ना तो जैकलीन उसके साथ शादी करेगी, ना दीपिका आदू। कौन? वही। खबरदार जो तूने इस चमगादड़ जैसी सूरत वाली लड़की के साथ शादी की। क्या? खबरदार, अगर मेरी बेटी को चमगादड़ बोला तो मैं जान दे दूंगा अपने यहाँ पे। बिल्कुल ठीक। हाँ। उस बिलाओ की बेटी चमगादड़ कैसे हो सकती है? मैं ना बातों को लाइटली नहीं ले सकता। अब लाइट ऑफ। एक एक को देख लूंगा। देखा, मैंने सबको मारा, सब मेरे से डर के भाग गए। ऐसे मेरा नाम मशहूर लाइटन नहीं है। डॉक्टर। यस प्लीज। लुक, तेरी माँ का ग्लूकोज। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates